सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग का स्कोप कितना जो है। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ फाइवर। अब फाइवर के ऊपर हम देखेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो इसकी डिमांड कितनी है, लोगों को ऑर्डर्स आ भी रही हैं कि नहीं आ रहे, और एक एवरेज फ्रीलांसर कितने पैसे कमा रहा है। यहाँ पे फाइवर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे फ्रीलांसर्स को क्लाइंट्स मिलते हैं इन शॉर्ट केसेस में। अगर आपको मैं समझा पाऊँ तो यहाँ से एक फ्रीलांसर्स क्लाइंट लेता है। ठीक है, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क, गुरु, उसके अलावा पीपल पर। और सिंपली लिखा है मैंने कि वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 से 5 गिग्स ओपन करूँगा और देखूँगा उनको कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो इससे हमें एवरेज रेशो पता लग जाएगा कि एक एवरेज फ्रीलांसर कितने पैसे कमा रहा है। यहाँ से हम तकरीबन कोई 4-5 प्रोफाइल्स ओपन कर लेते हैं विद द नेमिंग कन्वेंशन। यहाँ से मैं ओपन कर इब्रार, रमीज़, उसके साथ साथ यहाँ पे बिलाल, तसन्नुम, और उसके साथ साथ यहाँ मतलब हम 4 से 5 प्रोफाइल्स ओपन करूँगा और देखूँगा उनको कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। ऐसे पता लग जाएगा कि वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट में अभी भी स्कोप है कि नहीं है। ओके, यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं देखूँ को आबिर के पास इस टाइम 36 ऑर्डर्स क्यू में है। ठीक है, और 77 यूरो जो है ना वो इस टाइम ले रहा है स्टैंडर्ड। 288 यूरो बिजनेस वेबसाइट बनाने के ले रहा है, 7 पेज वेबसाइट। ठीक है, और आज की क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताना है कि एक 5 पेज बिजनेस वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ एआई। और प्रीमियम वेबसाइट बनाने, एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के 500 यूरोस ले रहा है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसके बाद 36 ऑर्डर्स जो है ना वो क्यू में है। ठीक है, कई लोग होंगे जिन्होंने बेसिक ऑर्डर किया होगा, कईयों ने स्टैंडर्ड वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए ऑर्डर किया, और कईयों ने प्रीमियम वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए ऑर्डर किया होगा। क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम वाला 500 है और बेसिक वाली जो है ना 77 है। अगर आपने एवरेज निकालनी है तो 250 को मल्टीप्लाई कर देना 36 से, तो आपको एवरेज रेशो पता लग जाएगी कि करेंटली इस टाइम आबिर के पास कितने ऑर्डर्स हैं। जैसा मैं 36 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 250 यूरो से, 9000 यूरोस। 9000 यूरोस के इस टाइम आबिर के पास जो है ना वो ऑर्डर्स हैं। और अगर आपको पता है यूरो टू PKR, आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने बन रहे हैं। ठीक है, ये 9000 यूरोस जो है ना वो इस टाइम आबिर के पास पेंडिंग में अप्रॉक्सीमेटली 27-27.5 लाख रुपया बन रहा है, जो इस टाइम करेंटली क्यू में है। और 144 क्लाइंट का काम ये कर चुका है। अगर आपने टोटल वैल्यूएशन निकालनी है तो 144 को मल्टीप्लाई कर देना 200 से, आपको एवरेज रेशो पता लग जाएगी कि इस टाइम कितने ऑर्डर्स आपने कंप्लीट। 36 ऑर्डर रमीज़ के पास है, और स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने का ये भी 384 यूरोस चार्ज कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 90,000 बनता है। और यहाँ पे बिलाल बेसिकली स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने की ये भी 280 यूरोस कर रहा है। जितने भी लोग हैं ज़्यादातर 280 यूरोस, 265 यूरोस, अप्रॉक्सीमेटली लोग 280 यूरोस जो है ना वो एक स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने के चार्ज कर रहे हैं, और जिसकी वैल्यू बनती है 85,000। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल लोगों के पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसका मतलब इस टाइम करंटली अभी भी एक अच्छा जो है वो स्कोप अवेलेबल है। यहाँ पे हमें स्कोप ऑफ द स्किल तो पता लग गया। ठीक है, अब फर्दर प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, सब वर्डप्रेस वेबसाइट से पहले मैं आपको बता दूं, वेबसाइट जितने भी फर्म्स हैं जो अपने आप को ऑनलाइन कर रही हैं, विदाउट दैट वेबसाइट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर ही वो इवन के ई कॉमर्स स्टोर है, ब्लॉग वेबसाइट है, उसके अलावा कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके लिए कोई भी बिजनेस के लिए ना वेबसाइट एक एसेंशियल पार्ट होती है। विदाउट दैट थिंग वो अपने आप को ऑनलाइन लेके नहीं आ सकती। ठीक है, एक प्रोफेशनलिज्म इन्वायरमेंट के अंदर। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट थिंग इज़ डैट डोमेन, सेकेंड थिंग इज़ डैट होस्टिंग। वर्डप्रेस से पहले मैं आपको वेबसाइट के बारे में बेसिक्स बता दूं ताकि आपके क्लियर हो जाए, जिनको नहीं पता ये चीज़ें क्या होती हैं। डोमेन बेसिकली कहा जाता है एड्रेस ऑफ वेबसाइट। एड्रेस से मुराद ये नहीं है कि जैसा से मेरी बेसिकली वेब सॉल्यूशंस और गीकजेनिक्स 2 कंपनीज चल रही हैं, तो एड्रेस से मुराद नहीं है कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ उसका एड्रेस। एड्रेस से मुराद ये है इन द नेम ऑफ वेबसाइट कि आपने जो है ना बिजनेस नेम, जैसा से मेरी वेबसाइट है web2solutions.com,
.com जो है ना, ये एक्सटेंशन होती है, इस .net भी हो सकती है, .edu, .pk, अलग अलग बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग अलग डोमेन्स वो यूज़ करते हैं। सो इसको कहा जाता है एड्रेस ऑफ वेबसाइट। .com की जगह आप कोई भी किसी भी एक्सटेंशन के अंदर, इसको एक्सटेंशन कहा जाता है। .com, .net, .online, बहुत टाइप की एक्सटेंशंस होती हैं। तो कंप्लीट जो होती है ना बिजनेस नेम के साथ, जब आप कोई एक्सटेंशन जोड़ देते हो, उसको कहा जाता है डोमेन। इसके बाद आती है होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स इसको कहा जाता है ऑनलाइन स्टोरेज। ऑनलाइन स्टोरेज से मुराद ये है कि आपने वेबसाइट बना ली। वेबसाइट क्या होती है? बेसिकली वेबसाइट इज एन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसा से यहाँ पे अगर मैं webdistributions.com, अब webdistributions.com मैंने लिखा है ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ही है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड वीडियोस एंड पिक्चर ग्राफिक्स एज वेल। तो ये सारी इमेजेस, वीडियोस और टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए हमें स्टोरेज की तो ज़रूरत पड़ेगी। उसको कहा जाता है होस्टिंग, क्योंकि कहीं से भी हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए ऐसी स्टोरेज जो बेसिकली हर टाइम ऑनलाइन हो, उसको कहा जाता है होस्टिंग। इन सिंपल वर्ड्स कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट थिंग डोमेन, सेकंड थिंग होस्टिंग। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हो, फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे रहे हो, तो ये दो चीज़ें आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है। और अगर आप अपने बिजनेस के लिए ये दो जो है वेबसाइट बना रहे हो, तो आपको ये परचेज करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब ये दो चीज़ें फ्री नहीं आती, ये पेड होती हैं। बहुत सी ऐसी फर्म्स हैं जो आपको वेबसाइट जो है होस्टिंग और डोमेन की सर्विसेज दे रही हैं। जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास होस्टिंगर आ गया, होस्टगेटर आ गया, ब्लू होस्ट हो गया, उसके अलावा साइट ग्राउंड हो गया। बहुत सी कंपनीज हैं जो आपको वेबसाइट, एक अच्छी वेबसाइट जो है ना, वो डोमेन एंड होस्टिंग, एक अच्छी डोमेन एंड होस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 3000 टू अराउंड 7 to 8,000 तक आ जाती होती है इजीली। ठीक है, सो अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट की, वेबसाइट बनाने की, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फाइवर्स के ऊपर प्रोफाइल्स दिखाई हैं कि कई फ्रीलांसर्स जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं ना, फिर आपको क्लाइंट प्रोवाइड करके देता है। इन दैट केस अगर आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हो, तो ये दो चीज़ें आपको परचेज करनी पड़ती हैं। यहाँ तक क्लियर है सबका? अभी जस्ट मैंने थ्योरेटिकल बताया, इसमें क्या चीज़ है। इजी? जी सर। ओके। जी सर। सो वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अभी मैं आपसे ये नहीं कहूँगा फॉर लर्निंग, क्योंकि अभी आप सीखने के प्रोसेस में सारे, क्या आप ये दो चीज़ें परचेज कर लो। अगर आपके पास बजट है, ठीक है, तकरीबन 7 से 8 हज़ार का, तो फिर आप कहीं से भी जो है ना डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करके लाइव वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। बट फॉर लर्निंग आई विल रेकमेंड फ्री सोर्सेज की तरफ जाओ। फ्री सोर्सेज बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको सब डोमेन और एक छोटी सी होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अभी आप मुझसे पूछोगे कि सर अभी तो आपने कहा कि ये पेड है, लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए या ट्रायल, वो बेसिकली अपना ट्रायल देती होती हैं अपनी सर्विस का, जिसके अंदर आपको वो फ्री डोमेन एंड होस्टिंग की सर्विस देती हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखूंगा, ये स्टेप्स फॉलोअप करेंगे तो आप भी एक बिजनेस वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे आज की क्लास के ना। मैं ये नहीं कहता कि एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच जाओगे, फाइवर पे जितने लोग पैसे कमा रहे हैं आप भी कल से उतने पैसे कमाने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। हर स्किल को जब तक आप पॉलिश नहीं कर सकते, उसके अंदर एबिलिटी और एक्सपर्टीज नहीं ले आते, तब तक आप जो है ना वो एक अच्छी इनकम जनरेट नहीं कर सकते उस स्पेसिफिक स्किल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम बेसिकली सबसे पहला हमारा टास्क ये है कि हमने फ्री डोमेन एंड होस्टिंग लेनी है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। तो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, जिस तरह से हमारे पास दो कंपनीज हैं जो आपको फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग की सर्विसेज दे रही हैं। फर्स्ट जो है आपके पास वो है पैंथियन, एंड सेकेंड है इन्फिनिटी फ्री।
फर्स्ट हमारे पास जो आ रही है वो है इन्फिनिटी फ्री पैंथियन डॉट आयो, और दूसरी जो है कंपनी इन्फिनिटी फ्री। ये दो कंपनीज हैं, इसके अलावा भी बहुत सी कंपनीज हैं जो आपको फ्री ट्रायल पीरियड्स प्रोवाइड करती हैं वेबसाइट डेवलपमेंट जब आप सीख रहे होते हो तब। तो फर्स्ट थिंग इज डैट, आपने क्या करना है, आपने गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने हाँ ये भी, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है गूगल पे और यहाँ पे लिखना है पैंथियन। पैंथियन, ये पैंथियन सर डॉट लोकल आयो। डब्ल्यूपी नहीं ठीक? लोकल डब्ल्यूपी भी अच्छा है, वो अगर आप ऑफलाइन वेबसाइट बनाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, ये मैं ऑनलाइन वेबसाइट बनाने का बता रहा हूँ फॉर प्रैक्टिस। जी ठीक है, मैंने लोकल डब्ल्यूपी के ऊपर भी लेक्चर्स दिए हुए हैं, जैम के बारे में भी स्टूडेंट्स को बताया हुआ है, वर्डप्रेस स्टूडियो के बारे में भी बताया। बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम पैंथियन के जी बारे में बताएंगे। तो सब जी फर्स्ट थिंग सर। इज दैट, आपने गूगल पे चले जाना और यहाँ पे लिखना है पैंथियन डॉट आयो। इसके बाद आपने यहाँ पे छोटा सा आइकन आ रहा होगा ये, ठीक है, यहाँ। अच्छा, सारे ऐसा करो कि सारे माइक ऑफ करो अपना, मुझे ना मेरी आवाज़ डबल हो रही है। सारे अपना माइक ऑफ कर दो। कर दिया सबने? सर ऊपर करो बैग। जी सर। बांध दो, आगे से बांध दो, आगे उठा के। मुझे मेरी आवाज़ ना डबल हो रही थी बड़ी देर से, देखो जरा किसने किया है किसने नहीं। हाँ, सबने किया हुआ है। ओके, सबने किया सर जी हुआ है। मैंने हैंड फ्री लगाई, कोई मसला तो नहीं? नहीं नहीं, माइक ऑफ कर लो बस। ठीक है, अब नहीं हो रही रिपीट। मुझे लग रहा है किसी कैंडिडेट का माइक ऑन था शायद, इस वजह से मुझे रिपीट। ओके, फर्दर चलते हैं आगे। अब आपने क्या करना है, गूगल पे लिखना है पैंथियन। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है पैंथियन डॉट आयो। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको फ्री ट्रायल पीरियड प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आप वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज देती है। यहाँ पे एक छोटा सा आइकन आ रहा होता है, इस पर क्लिक करना है, यूज़र आइकन। तो आप लॉगिन फेज में चले जाओगे, लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट विद गूगल, कनेक्ट विद गूगल पे क्लिक करना है। अपनी जीमेल आईडी काइंडली माइक ऑफ कर दें प्लीज़, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ से अपनी जो है ना वो जीमेल आईडी सेलेक्ट करनी है। कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये आपके पास कुछ फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपने अपनी डिटेल्स मेंशन कर देनी है। कंटिन्यू। तो इसके पास यहाँ पे हमारे पास एक वर्क स्पेस बन जाएगी, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्रिएट न्यू साइट, तो आपने क्रिएट न्यू साइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा होगा वर्डप्रेस, वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का नेम मेंशन करना है। जैसा मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ कि गीकेनिक्स, अपनी कंपनी का नेम मेंशन कर देता हूँ। कंटिन्यू। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, ये बेसिकली फ्री है पैंथियन, लेकिन ये स्लो है एज कम्पेयर टू पेड डोमेन एंड होस्टिंग। जितनी भी फ्री डोमेन एंड होस्टिंग्स होती हैं ना वो सारी स्लो होती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक सर्वर्स होते हैं। जो पेड डोमेन एंड होस्टिंग होती है ना वो होती है फास्ट। तो हाईली रेकमेंड है कि अगर आपके पास बजट हो तो आप पेड डोमेन एंड होस्टिंग की तरफ जाएं। बट फॉर द लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, किसी के पास इतना बजट नहीं है तो वो फिर जो है ना फ्री रिसोर्सेज की तरफ जा सकता है। अभी यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है।
थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। ओके, वेट कर लेते हैं। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो तब तक वो पूछ सकता है। क्लास में ही हो? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ नहीं, जी। वो पहले पहले ना मेरी तरफ नेटवर्क का इशू था, तो अभी मैंने वाईफाई लगवा ली घर में। ओके। तो अभी इंशाल्लाह नेटवर्क का इशू नहीं। ओके। ओके, सो हमारा यहाँ पे हो गया हुआ वर्डप्रेस इंस्टॉल। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, विजिट पैंथियन डैशबोर्ड, तो आपने इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे ही आपके पास ऑप्शन आ रही होगी ये साइट एडमिन पे क्लिक करोगे तो आप अपनी वर्ड वेबसाइट के ऊपर पहुंच, ये आपकी वेबसाइट होगी, ये कंप्लीट डोमेन हो चुकी है आपकी devgeekgenics.pantheon.io। क्योंकि मैंने geekgenics से बनाई थी इस वजह से, ये एक सब डोमेन है, क्योंकि ये फ्री वाली है तो इसी वजह से इस तरह से आ रही है। .com .net इस तरह की नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली पेड डोमेन्स होती हैं। इसके बाद आप पे आपने जो है ना वो वेबसाइट का नेम मेंशन करना है, जिस तरह से मैं geekgenics के लिए एग्जांपल के तौर पे वेबसाइट बना रहा हूँ। यहाँ पे आपने यूजर नेम मेंशन कर देना है, पासवर्ड मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी ईमेल मेंशन करनी है और इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो है ना लॉगिन कर लेना है। जो यूजर नेम एंड पासवर्ड अभी थोड़ी देर पहले मैंने रखा था वो यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो फर्स्ट हमारा क्या प्रोसेस है कि हमने पैंथियन के अंदर अकाउंट क्रिएट करना है एंड क्रिएट साइट पे क्लिक करोगे ना, और जिसके अंदर आपने वर्डप्रेस को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस किया, ठीक है, और उसके अंदर आपने फॉर्म के अंदर डिटेल्स एंटर की हैं। वापस चलते हैं, जब हमने लॉगिन करेंगे तब आपके पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। अब जो आ रहा फोर्थ स्टेप वो है इंस्टॉल थीम। थीम हमने कौन सी इंस्टॉल करनी है? एस्ट्रा एंड प्लगइन। इनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ये होते क्या है? इट्स सिंपल इज दैट, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से आपने काम करना है। थीम सिंपल बेस में कहा जाता है कि आपकी वेबसाइट का लेआउट, वेबसाइट कौन कौन से कलर्स थीम के अंदर आ रही है, वो किस तरह से एक यूजर को नजर आ रही है, उसको कहा जाता है थीम। प्लगइन्स बेसिकली वेबसाइट के अंदर जो कोई फंक्शनैलिटीज ऐड करनी होती हैं वो उस चीज़ के लिए यूज किए जाते हैं। सो थीम कैसे इंस्टॉल किया जाता है? आपने वर्डप्रेस में लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड पे अपीयरेंस आ रहा होगा, अपीयरेंस पे आपने क्लिक करके थीम्स में चले जाना है। थीम में जाना है आपने,
थीम में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे लिखा आ रहा होगा ऐड न्यू थीम। ऐड न्यू थीम पे क्लिक कर लें आपने, और इसके बाद यहाँ पे 4th नंबर पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी एस्ट्रा। तो इसके ऊपर सिंपली इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल कर लेना और इसको आपने एक्टिवेट कर लेना। तो हमारे पास हो गया वह थीम इंस्टॉल। इसके बाद अपीयरेंस से नीचे ही ऑप्शन आ रही होगी प्लगइन्स की, ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है। जैसा जैसा मैं स्टेप्स फॉलो अप करूँ, आप भी ऐसे स्टेप फॉलो अप करेंगे तो आप भी यहाँ तक पहुंचेंगे। यहाँ पे सर्च करना है स्टार्टर। स्टार्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट प्लगइन आ रहा होगा स्टार्टर टेम्पलेट्स। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना और इसको एक्टिवेट भी कर लेना। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, क्योंकि बेसिकली एक फ्री थीम एंड प्लगइन, फ्री डोमेन एंड होस्टिंग है, इसी वजह से थोड़ी सी ये स्लो है। ओके, स्टार्टर टेम्पलेट जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करोगे ना, एक विजिट ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से, जहाँ से आपके स्टेप बाय स्टेप करके डिटेल्स पूछेगा वो। यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे होंगे, एआई वेबसाइट बिल्डर और दूसरा है क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो आपने बिल्ड विद एआई पे क्लिक करना है। मुझे से 1 मिनट जरा। ओके, बैक टू द सीट। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी लेट्स गेट स्टार्टेड, इट्स फ्री। इस पे क्लिक कर देना आपने। इस पे क्लिक करेंगे तो ये जिप WP के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा आपका। जिप WP बेसिकली वर्डप्रेस के साथ एक पार्टनर वेबसाइट है जो AI के थ्रू आपकी वेबसाइट बिल्डअप कर देगी। होपफुल यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का एरर ना आए, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर का अगर एरर आ जाता है तो उसमें थोड़ा सा इश्यूज आ जाते हैं। मुझे बेसिकली ब्राउजर चेंज करना पड़ता है फिर। हमारे पास यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का एरर ही आ गया। दोबारा से इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। अच्छा, ये किस तरह से एरर आ रहा है? ये क्लाउडफ्लेयर का एरर होता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपका जो नेटवर्क IP होता है या या आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया होता है, उसकी तरफ से जो है ना ये एरर आ रहा होता है कि उसका IP जो होता है ना स्पैमी हो जाता है, जिसकी वजह से क्लाउडफ्लेयर में ये स्क्रॉल डाउन करता रहता है। ओके, सो हमारे पास क्लाउडफ्लेयर का आ गया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना साइन अप विद गूगल, इस पे क्लिक कर देना आपने। VPN बंद करता हूँ, दोबारा देखते हैं सही होता है कि नहीं। ओके, सो इसके बाद आपने यहाँ से जो है ना वो अपनी जीमेल आईडी सेलेक्ट करनी है। जैसे से मैं यहाँ पे जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे हम इसके ऊपर जो है ना रीट्रैक कर देंगे। अब ये बेसिकली एक पेड प्लेटफॉर्म है। इससे नीचे ही ऑप्शन आ रही होगी ट्राई फ्री प्लान। ट्राई फ्री प्लान पे आपने क्लिक करना है, पेड वाले पे नहीं चले जाना, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फ्री प्लान के अंदर आप 2 वेबसाइट्स बना सकते हो, उसके बाद ये पेड हो जाता है WP, ठीक है। मैंने पहले बताया ना फ्री के अंदर सिर्फ लिमिटेड चीज़ें होती हैं, जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं ना वो पेड ही मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का नेम मेंशन करना है, जैसा मैं मेंशन कर देता हूँ। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे वेबसाइट इज़ फॉर, ये बेसिकली एक एजेंसी वेबसाइट है तो मैं एजेंसी सेलेक्ट कर दूंगा।
नेक्स्ट, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर क्या चीज़ें मेंशन करना चाह रहे हैं। तो मैं बेसिकली सिंपल डिटेल्स मेंशन कर देता हूँ। Xgenix is provide website development, SEO, blogging, and various digital marketing services located. इम्प्रूव यूजिंग एआई पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपने जो मेंशन किया होगा उसके यहाँ पे वो डिटेल प्रॉम्प्ट बना के शेयर कर देगा आपके पास। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने नेम मेंशन, ईमेल आईडी मेंशन करनी है और फ़ोन नंबर मेंशन करना है जो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर देना है, जिससे सर्विसेज लेने के लिए जो क्लाइंट कस्टमर्स आपसे अप्रोच करेंगे। जिसके लिए वेबसाइट बना रहे हो आपने उसी की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड अप करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इमेजेस होंगे। अगर आपने अपनी वेबसाइट के लिए कुछ स्पेशलाइज इमेजेस सेलेक्ट करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसा से मैं ये कर देता हूँ, ये कर देते हैं, ये कर लेते हैं। ये कुछ इमेजेस मैं सेलेक्ट आउट कर लेता हूँ। जो वेबसाइट की सारी बेसिकली फ्री इमेजेस, फ्री कॉपीराइट इमेजेस हैं जो वेबसाइट्स में यूज़ किए जाते हैं। इमेजेस भी पेड होती हैं। ठीक है, लास्ट में अपने क्लाइंट का काम कर रहा था तो क्लाइंट कहता है मुझे सिर्फ शटर स्टॉक के इमेजेस चाहिए। मैंने कहा शटर स्टॉक अकाउंट परचेज कर दें। शटर स्टॉक का जो बेसिक अकाउंट है वही सिर्फ $200 का था जो क्लाइंट ने मुझे परचेज करके दिया था इमेजेस का, जहाँ से इमेजेस उसकी वेबसाइट के अंदर यूज़ की थी मैंने। इसके बाद आपने जो है ना वो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपका ना डिज़ाइन जनरेट कर देगा वेबसाइट का। यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं जब तक हमारा डिज़ाइन जनरेट हो रहा है वेबसाइट का। Anyone who have questions? किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं है? सर कंटिन्यू करें आगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट बन गई भी है। ठीक है, काफ़ी डिज़ाइन अवेलेबल हैं। जो सा भी सिलेक्टेड डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कर लो। जैसे से यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, इस पर सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से वेबसाइट का लोगो अपलोड करना है। सेलेक्ट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से लोगो अपलोड कर देता हूँ Xgenix का। डाउनलोड्स में होगा मेरे ख्याल। ये लोगो अपलोड कर लेना है। सिलेक्ट पे क्लिक करना है तो यहाँ से मेरा ये लोगो अपलोड हो जाएगा। लोगो की विड्थ कितनी रखनी है वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। उसके साथ साथ मुझे सिर्फ लोगो चाहिए, साइट टाइटल नहीं चाहिए। एंड आफ्टर डैट यहाँ से कलर स्कीम, क्योंकि लोगो रेड कलर में है तो मेरी सारी वेबसाइट की कलर स्कीम भी रेड कलर में होनी चाहिए। एंड आफ्टर डैट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। स्टार्ट बिल्डिंग माई साइट। तो विद इन 5 मिनट्स आपकी कंप्लीट वेबसाइट बन जाएगी। एक 5 पेज वेबसाइट जिसके अंदर पिक्चर्स भी हैं, कंटेंट भी है। रेदर देन जो छोटी मोटी चेंजेस करनी होंगी वो करके विद इन 1 डे आप क्लाइंट को हैंड ओवर भी कर सकते हो वेबसाइट। अब बताओ क्वेश्चंस किसी के? अभी मैंने आपको वेबसाइट डेवलपमेंट का जैसे अभी मैं बता रहा हूँ ना साथ साथ, अदरवाइज से 5 से 10 मिनट ही लगते हैं एआई के थ्रू वेबसाइट क्रिएट करना। और क्लास स्टार्ट की थी मैंने 7:05-6 पे। 5 से 10 मिनट का मैंने आपको जो है वो मोटिवेशन दी, 5 मिनट की मैंने इंट्रोडक्शन दी और हार्डली अभी मुझे 10 से 12 मिनट होंगे क्योंकि अभी 7:37 हुए हैं।
तो तकरीबन वेबसाइट बन भी जाएगी। ठीक है, अब ये जितना इजी नज़र आ रहा है ना उतना है नहीं। मतलब कि एक बेसिक वेबसाइट तो आपने बना दी, अब क्लाइंट आपको ऐसे कहता है कि मुझे एक स्पेसिफिक पेज बनाओ मेरी जो है ना रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, तब आप क्या करोगे? किसी का कोई सर क्वेश्चन? ये जो वीडियो आप ग्रुप में शेयर करना, तो मैं कर उससे भी दूंगा ये हमें वीडियो बहुत शेयर। फायदा होगा। अभी मुझे ये बताओ कि क्लाइंट अगर आपको कहता है कि मुझे ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तब आप क्या करोगे? सर तो जो उनकी रिक्वायरमेंट होंगी वो हम जो है ना उसके अंदर डालेंगे। जो जब हम वेबसाइट बनाएंगे ना तो उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स हम बताएंगे कि हमें इस तरीके से बनानी है, हम्म। और एआई से हम हेल्प लेंगे। ओके, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि वेबसाइट बन गई हुई है, क्लाइंट कहता है मुझे एक स्पेसिफिक पेज बनाओ जिसके अंदर ये वाला मटेरियल होना चाहिए, स्पेसिफिक मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देता है। अब ये तो सर नहीं पता, ये भी आप आगे बताएंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, अब वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट है ना, ये एक वीडियो में समझाया नहीं जा सकता। ये छोटा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, वर्डप्रेस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर तरह की वेबसाइट्स बनती हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं इसके। या अगर आप यूट्यूब पे देखो तो तकरीबन कोई 40-50 वीडियोस होती हैं सिर्फ वर्डप्रेस के कोर्स की। ठीक है, आज का लेक्चर तो जस्ट मोटिवेशन था और एक जो है ना फ्री वेबसाइट बनाना सिखाना था आपको, एक छोटा सा स्किल। ठीक है, अभी मुझे बताओ कि आप सर ये फ्रीलांसिंग करना कौन चाहता है? सिंपल, जी सर। फ्रीलांसिंग कौन कौन करना चाह रहा होता है? सर मैं करना चाहता हूँ। रेहान। सर मैं रेहान, भी करना चाह रहा हूँ सब। बाकी पैसे कौन कौन कमाना चाह रहा है बाकी मुझे ये बताओ। वो तो कहेंगे सर सारी हम कमाना सारी चाहते कमाना चाहते हैं। इसका माइक ऑन हो गया जिसकी वजह से मेरी आवाज डबल हो गई। अच्छा, इसके बाद में बात करता हूँ। अब ये देख सकते हो सारी वेबसाइट मेरी बन गई हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमारा होम पेज भी बन गया हुआ है, अबाउट पेज भी बन गया हुआ है, ये सारा कंप्लीट पेज बन गया हुआ है, ऑफरिंग सर्विसेज पेज है। ठीक है, सर ये ये भी ग्रुप में हमारा शेयर बन कर गया दें। हुआ है, मैं शेयर कर दूंगा। एंड आफ्टर दैट ब्लॉग पेज भी बन गया, कॉन्टेक्ट एस भी। कोई भी पेज को एडिट करना है, एडिट पे क्लिक करके इस पेज के अंदर कोई भी एडिशन करनी है वो आप कर सकते हैं। इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कंटेंट चेंज करो, इमेजेस चेंज करो, यहाँ तक आप कर सकते हो। लेकिन इसके बाद कोर चेंजेस हैं, उसके लिए सीखना पड़ेगा। विदाउट एड स्किल्स पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अभी आज का लेक्चर का तो स्किल था वो तो मैंने पूरा कह दिया कि भाई फ्री में आपको आज की क्लास में मैंने बताया था कि एक ए के थ्रू मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, वो मैंने अभी आपको बता दिया। 10 से 15 मिनट लगते हैं हार्डली एक एआई के ऊपर वेबसाइट बनाने में। अच्छा, मैं एक सिंपल सी एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आप सबसे। ठीक है, मेरा अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस है ना फ्रीलांसिंग का 5 साल का, जिसके अंदर मैंने मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम किया, नेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ। अभी भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इवन के मेरे अभी तक 90% क्लाइंट्स पाकिस्तान के हैं, बाकी 10% क्लाइंट इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। और जो मेन 90% जो क्लाइंट पे आउट मुझे करते हैं ना, वो एक तरफ है, और जो 10% क्लाइंट पे करते हैं ना, वो 90% को अगर मैं डबल कर दूं ना तो वो 10% बनता है। मतलब कि इंटरनेशनल क्लाइंट आपको ज़्यादा पे करते हैं। जहाँ पे एक क्लाइंट मुझे बेसिक एसईओ के 40,000 पे कर रहा है, वहीं इंटरनेशनल क्लाइंट एक बेसिक एसईओ का अप्रॉक्सीमेटली $300 से लेकर $500 तक मुझे पे करेगा। मतलब उससे दोगुना पे कर रहा होता है मुझे। अब मैंने आपसे फर्स्ट एक सवाल पूछा ना, पैसे कौन कमाना चाह रहा है? अब मैं सबसे कहूंगा ना कि पैसे सारे कमाना चाह रहे हैं। आपने सबने जवाब देना सर हमने पैसे सारे कमाने हैं। अभी मैं ये पूछूंगा ना, आपसे सीखना कौन चाह रहा है? कोई भी नहीं हाथ उठाएगा। अभी तक मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है ना स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी ये है कि हमें सीखना ना पड़े, जस्ट पैसे आ जाए। मेजरली जितना भी बचा है, यहाँ तक मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ, इवन के मैंने बहुत कोशिश की है। शुरू में मैंने ना फ्री क्लासेस भी करवानी स्टार्ट कर दी थी, फ्री कैंपेन्स मैंने फेसबुक पे अपने एड्स लगा दिए कि मैं फ्री क्लासेस कर रहा हूँ। मतलब जेब से पे करके मैंने तकरीबन एक बैच रन किया था 50 कैंडिडेट का। ये बात है तकरीबन को 1.5 साल पहले की। मैंने एक फ्री क्लासेस इंट्रोडक्शन अरेंज की जिसके अंदर मैंने तकरीबन कोई 10 क्लासेस करवाई हैं। सिर्फ उस बैच के अंदर मैंने 50 क्लासेस करवानी थी, तकरीबन 3 to 4 मंथ्स का बैच था वो। मैं 10 क्लासेस करवाने के बाद मैंने कोर्स स्किप कर दिया।
रीज़न बिहाइंड दिस कि जब मैंने फ्री क्लासेस इंट्रोड्यूस की ना, अभी भी आप देख रहे होगे ना ग्रुप में, अभी इस क्लास के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10-12 स्टूडेंट्स होंगे। जिस ग्रुप के अंदर मैंने लिंक शेयर किया है ना, इसके अंदर 900 मेंबर्स हैं। ये अगर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखो ना, ये एक ग्रुप के अंदर 900 मेंबर्स हैं, ये 917। दूसरे ग्रुप के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली 900 मेंबर्स हैं। ये मैं आपसे कहूंगा ना, मैं आपको फ्री सिखाऊंगा, कोई भी नहीं सीखेगा, नॉट अ सिंगल पर्सन, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होगा। वो कहेंगे कि यार ये सर बंदा बहुत रमजान फजूल बंदा है जो फ्री में सिखा रहा है। मैं यहाँ पे किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता ये रहा हूँ। सब चीजें मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इवन के मेरे जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे पेड हैं, और मैं जो एम्प्लॉयज सेलेक्ट करता हूँ ना अपनी फर्म्स के लिए, मेरी वेब सोल्यूशन एक अलहदा फर्म चल रही है, गीक जेनिक्स एक अलहदा फर्म कर रही है। गीक जेनिक्स के अंदर 15 से 20 स्टूडेंट्स मेरे अलहदा काम कर रहे हैं। वेब सोल्यूशंस में मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 20-25 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे होते हैं। और अभी भी मैंने एक इंटर्नशिप ग्रुप किया, मैंने कहा मुझे अभी भी कैंडिडेट्स चाहिए, 30 कैंडिडेट्स, क्योंकि अभी मैंने अपनी फर्दर एड्स रोक दी हैं, मैंने एडवर्टाइजमेंट रोक दिया, क्योंकि मेरे को अभी क्लाइंट का काम इतना है कि वो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैंने एम्प्लॉयर रख रहा हूँ। यहाँ पे भी मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई हुई है, ये इंटर्नशिप ये मंडे से स्टार्ट हो रही है मेरी स्टूडेंट्स की, जिसके अंदर से मैंने जो है वो कैंडिडेट सेलेक्ट करने अपनी फर्म के लिए। अब मुझे क्यों, मैं कोर्सेज क्यों करवा रहा हूँ ये पता है किसी को? कोर्सेज मैं इस वजह से करवाता हूँ कि मुझे राइट पर्सन्स चाहिए होते हैं अपने बिजनेस के लिए। एक वो बंदा जो रियल टाइम में सीखना भी चाह रहा है, काम भी करना चाह रहा है, क्लाइंट भी लेना चाह रहा है। अगर वो थ्रू आउट द कोर्स अच्छा परफॉर्म करता है तो मैं उसको अपने क्लाइंट्स भी देता हूँ, साथ साथ ये भी सिखाता हूँ कि क्लाइंट्स लेते कैसे हैं। इसका एक सारा डिटेल प्रोसेस कोर्स होता है। आज की क्लास मैंने फ्री बताई है ना, आपके सामने ही है कितने स्टूडेंट्स आए हैं। इसी वजह से मैं फ्री कोर्सेज नहीं करवाता होता, ठीक है। इस कोर्स का लिंक भी मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। ये 7-in-1 कोर्स है जिसके अंदर मैं 7 मेजर स्किल्स सिखा रहा हूँ फ्रीलांसिंग के। ये जिसके अंदर फर्स्ट एट सोशल मीडिया मार्केटिंग, सेकंड वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, थर्ड एसईओ, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन। ये 4 मंथ्स की जर्नी होती है जिसके अंदर मैं 7 कोर्सेज करवाता हूँ, और 4 मंथ्स में मैं ये देखता हूँ कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो डेडिकेशन दे रहा है, पैशनेट है, उसको मैं साइड पे कर देता हूँ और उसको मैं अपने क्लाइंट्स भी देता हूँ कि ये मेरे क्लाइंट है, ये $100 का क्लाइंट है, इसके अंदर से मैं हाफ आपको दे रहा हूँ, हाफ मुझे, और वो तकरीबन 2 दिन का प्रोजेक्ट में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। 2 दिन के अंदर उसको $50 आ जाते हैं मेरी तरफ से। हर एक स्टूडेंट को क्लाइंट नहीं देता मैं, सिर्फ उसी स्टूडेंट को मैं क्लाइंट देता हूँ जो थ्रू आउट द कोर्स मुझे यकीन दिला देता है कि अगर मैं इसको क्लाइंट दूंगा तो अच्छे तरीके से काम करेगा। और मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैंने फिक्स सैलरीज पे रखा हुआ है और कुछ को मैंने सर आप प्रोजेक्ट बेस पे सिखाएं, रखा हुआ है, इंशाल्लाह हम काम करेंगे। ठीक है। और सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग कि जो कैंडिडेट्स करना चाह रहे हैं कोर्स, ठीक है, कोर्स के अंदर मैं कोई इतनी ज़्यादा फीसिस नहीं ले रहा। 5000 पर मंथ फीस है, टोटल कोर्स की फीस 20,000 है। रीज़न बिहाइंड द फीस ये है कि आपने अगर फीस दी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने पैसे दिए, मैंने पढ़ना है। फ्री करवाऊंगा ना, वो पहले बैच वाला साहब हो जाएगा कि स्टूडेंट्स आ रहे होंगे, वो बॉदर नहीं करते, वो कहते हैं हमने कौन सा पैसे दिए हैं, हमारे कौन सा जेब से जा रहे हैं, हम ना भी लेंगे तो हमें नुकसान कोई नहीं हो रहा। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 5,000 या 1,000 भी पे किया ना मुझे, या 5,000 किया, उनको पता कि मैंने पैसे पे किए हैं, मैंने यहाँ से सीखना है। ये फीस रखने का मकसद ये है कि मुझे वो स्टूडेंट्स फिल्टर हो जाते हैं जो रियल टाइम पे सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि 5,000 फीस है। इसके बाद लाइफ टाइम मेंटरशिप है, स्टूडेंट एक ही ग्रुप में रहते हैं, कोर्स कंप्लीट भी हो जाता है तब भी वो मेरी गाइडेंस पे रहते हैं। वो अपने क्लाइंट्स का काम कर रहे हो, अपनी वेबसाइट का काम कर रहे हो, फ्री कंसल्टेशंस होती हैं मेरी, फ्री एरर रिजॉल्विंग होती है मेरे साइड से। कोर्स करवाने का मकसद ये है कि मैं अपनी टीम बिल्डअप करना चाह रहा होता हूँ, बस इतना सा मेरा मकसद होता है। क्योंकि बाकी जो ऑनलाइन अर्निंग है ना, हलाल वे में ऑनलाइन अर्निंग, वो ये है कि आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बिहाफ पे वो आपको पे कर रहा है।
पाकिस्तान से बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको डीमोटिवेट करेंगे कि ये बंदा कोर्स करवा रहा है, इससे कोर्स ना करो, फायदा कोई नहीं है कोर्स करने का। वो इस वजह से कह रहे होते हैं कि वो अपनी व्यूअरशिप नहीं छोड़ना चाह रहे। मेरे पास आज भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं यूट्यूब वीडियोस बना के फ्री कोर्स सिखाऊं। मेरा यूट्यूब चैनल जाके चेक करोगे तो 1.5-2 घंटे के लेक्चर्स हैं। वो लेक्चर्स वो हैं जो स्टूडेंट्स के साथ मैंने कन्वर्सेशंस की हुई हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं इतना मिलता क्लाइंट से फ्री होके कि मैं यूट्यूब के ऊपर आऊँ। और जो लोग यूट्यूब पे आपको ये कह रहे होंगे कि कोर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सारे अनस्किल्ड पर्सन होंगे, वो दैट स्पेसिफिक स्किल के अंदर। जितने बड़े यूट्यूबर्स पकड़ लो, जो बंदा कहेगा कि नहीं ये कोर्स करवा रहा है ये सही नहीं है, उसे खुद पूछना है कि आपने कोर्स किया है कभी, या आपने स्किल, कि वो आपको पता क्या रेकमेंड करे, वो कहेंगे यूट्यूब से सीखो फ्री। यूट्यूब पे सीख सकता है बंदा फ्री, लेकिन वो बंदा सीख सकता है जो सेल्फ मोटिवेशन रखता हो। क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप एक कोर्स सर्च करोगे ना, आपको 1000 कोर्स नज़र आने लग जाएंगे। और एग्जाम्पल के तौर पे किसी स्पेसिफिक बंदे का आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया, उस सीखने भी लग गए हो आप, कोई एरर आ गया ना, आप दूसरी और वीडियोस ढूंढने लग जाओगे उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए। एक दिन देखोगे एरर रिजॉल्व नहीं हुआ, दूसरे दिन देखोगे एरर रिजॉल्व नहीं, तीसरे दिन आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। फिर आप कहीं अचानक बैठे होगे, फेसबुक से वीडियो स्क्रॉल होगी कि ये बंदा $10,000 कमा रहा है, वेबसाइट बना के सेल आउट करता है। फिर दोबारा आपके अंदर मोटिवेशन आएगी, आप दोबारा यूट्यूब पे जाने लग जाओगे। फ्री सोर्स ऑफ फंडिंग होती है ना, वो टाइम मांगती है आपसे। दूसरी तरफ अगर कोई बंदा आपको कह रहा है कि मैं आपको सिखाऊंगा अपना पोर्टफोलियो, मैं कहता हूँ उस बंदे से सीखो जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहा है। वो बंदा आपका टाइम बचा देता होता है। यूट्यूब पे मुझे भी वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने में 2 साल लग गए थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने आज तक किसी प्लेटफॉर्म से नहीं सीखा, वरना किसी मेंटोर से सीखा, मैंने सारा यूट्यूब से सीखा। लेकिन आज मैं चीज़ से रिग्रेट करता हूँ, रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि मुझे सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट में 1 साल लग गया था। और आज मैं अपने स्टूडेंट्स को जब देखता हूँ कि वो 3 महीने में वेबसाइट अच्छी तरीके से बना सकते हैं, ब्लॉग, ई कॉमर्स, रीज़न बिहाइंड दिस उनको गाइड कर रहा हूँ मैं। तो मुझे उस टाइम पे रिग्रेट होता है कि मैंने उस टाइम अपना टाइम क्यों नहीं बचाया। यूट्यूब पे सीखोगे तो एक स्किल 3 साल में सीख सकते हो। दूसरी तरफ अगर मेंटोर अच्छा है, गाइड कर रहा है, आफ्टर कोर्स भी गाइड कर रहा है, तो वो आपका टाइम बचा देता होता है। आप उस स्किल के अंदर जल्दी जो है ना वो स्केल अप कर सकते हो। ये उसी तरह से ही है कि आपने अपनी मंजिल पे पहुंचना है। एक तरफ आप पैदल सफर कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कैब बुक करवा के चाह रहे हो। कैब बुक करवाओगे वो जल्दी पहुंचा देगा, पैदल जाओगे ज्यादा टाइम लगेगा। इट्स द बेस्ट एग्जांपल। दोनों रास्ते हैं आपके पास। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आजकल पाकिस्तान में ऑनलाइन अर्निंग की मिथ ये बनी हुई है कि पैसे डालो, इन्वेस्टमेंट करो, डबल हो जाएगी। पैसे डालो, इन्वेस्टमेंट करो, सर डबल हो क्लास जाएगी। टाइमिंग बता सकते हैं? मेरी जो क्लास टाइमिंग है वो 7 PM टू क्लास 8 टाइमिंग PM की बता है। सकते हैं? लाइव क्लासेस की टाइमिंग 7 PM टू 8 PM ही 7 है। PM टू 8 PM शाम के टाइम ही होती है। दूसरी तरफ आपके पास LMS के ऊपर एक्सेस होती है। अगर आपके पास जो है ना टाइम अवेलेबिलिटी नहीं रही, डेज आप डेज कल सर डेज मंडे से थर्सडे तक मेरी जो LMS के ऊपर क्लासेस होती हैं, और 2 मेरी लाइव Q&A सेशंस होती हैं। एक होता है ट्यूसडे को और एक होता है फ्राइडे को, 7 PM टू 8 PM। अब आपका कोर्स कंप्लीट हो भी गया ना, तब भी आप उसी ग्रुप में रहते हो। मेरे कोर्स करवाने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मेरे जो स्टूडेंट होते हैं ना, जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर भी लिया होता है, वो भी इसी ग्रुप में होते हैं, और जो करंट स्टूडेंट आ रहे होते हैं वो भी इसी ग्रुप में होते हैं। मतलब स्पेसिफिक सेक्शंस का अलग-अलग ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप चल रहा है। इस ग्रुप के अंदर मैं ट्यूसडे को और फ्राइडे को अपने स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन चाहता हूँ। मतलब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आप तब भी मैं अवेलेबल हूँ। मेन कोर्स करवाने का मकसद ये है कि मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, दूसरी साइड पे आपको क्या बेनिफिट्स हैं, कोर्स कंप्लीट भी हो जाता है तब भी मेरी मेंटोरशिप्स अवेलेबल है। और स्टूडेंट्स को जो मैं प्रोजेक्ट्स दे रहा होता हूँ ना, उनका पोर्टफोलियो बिल्डअप हो रहा होता है। इस क्लास में मेरा कोई स्टूडेंट है अवेलेबल? क्योंकि मैंने इस जी ग्रुप के सर। अंदर भी लिंक शेयर किया था, अपने इस ग्रुप के अंदर भी मीटिंग का लिंक शेयर किया था, क्योंकि कल मैं गया था, तो इस वजह से मैं मीटिंग में नहीं आ पाया था। जी, कोई स्टूडेंट है मेरा? यस सर, मैं अतीक। सर जी, मैं आतिक कैसे नवीद, हैं आप? मैंने भी आपसे 1 मंथ का जी किया। अलहमदुलिल्लाह सर।
आतिक, बाकी जी कैंडिडेट्स को सर। कोई रिव्यू देना चाहो कि किस तरह से सफर जा रहा है मेंटोरशिप का, ऑनेस्टली स्पीकिंग? जी जी सर, मेरे ख्याल 4 माह से ज़्यादा हो गए हैं, तो और मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, और हर दफ़ा आपसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और एक कॉन्फिडेंस मिला है कि मैं कोई अगर किसी का काम करूं तो मुझे कोई यही होता है ना, अगर आपने कुछ काम सीख भी लिया है तो ये बिल्कुल। होता है कि पता नहीं मुझसे किया जाएगा कि नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी बैक पे आप मौजूद हैं, अगर कोई इशू आएगा तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। और सबसे कोर्स बड़ी बात ये कंप्लीट है। हो जाता है, मैं अवेलेबिलिटी होती है ना आपके पास क्लासेस की, लाइव क्लासेस की? जी बिल्कुल, हर वक्त क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, अगर ग्रुप में पूछ लें, नहीं तो लाइव क्लास तो होती है, वीक में 2 दफ़ा उसमें आंसर मिल जाता है मुझे हर चीज़ का। मतलब कि मैं कोर्स अभी में जो आपने अपनी फीसेस दी हैं एज एन इन्वेस्टमेंट दी हैं आपके ऊपर, वो ज़ाया तो नहीं गई आपकी तरफ से? नहीं सर, कोई दया नहीं गई, बल्कि वो बहुत अच्छा मुझे तो एक्सपीरियंस रहा। तो इस वक्त आपके भी नॉलेज में है कि 3 वेबसाइट मेरी हैं, वो चल रही हैं, इंशाल्लाह ग्रो हो रही हैं आस्ता आस्ता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी किसी कैंडिडेट का क्वेश्चंस हैं तो मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। एनीवन? किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है? सर एक क्वेश्चन मैंने पूछना था, अगर जी जी किसी और आती। ने नहीं कोई पूछा। सर वो मेरा ना वो वेब 2.0 पे ना कोई 15-20 दिन बाद ना अकाउंट्स जो है वो सस्पेंड हो जाते वेब 2.0 हैं, पे तो वो लियो नहीं। जी सर। मेरे पास अकाउंट्स अवेलेबल हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड्स जी मैं जी। शेयर कर देता हूँ आपके साथ। जी बहुत शुक्रिया सर। थोड़ी देर तक मैं ना ग्रुप में लिस्ट शेयर कर दूंगा जिसके अंदर वेब 2.0 की होगी, यूज़र नेम भी होगा और पासवर्ड भी होगा। आप जाओ वेबसाइट के ऊपर, यूज़र नेम पासवर्ड ऐड करो, अपना जो है ना बैकलिंक बना लोगे। जो आपको अकाउंट क्रिएशन में टाइम लगता था ना, वो नहीं लगेगा। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। एनी टाइम। बाकी कैंडिडेट्स, एनीवन? किसी के कोई क्वेश्चन है? देखो मैं एक बार बता देता हूँ, जिंदगी में पैसे कमाने के लिए ना सीखना पड़ता है। अगर आप ये चाह रहे हो कि आप रात को सो सुबह उठ के आपके घर के सामने BMW खड़ी हो, बैंक बैलेंस फुल हो, तो ऐसा नहीं होता। सर ऐसा तो कभी भी नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। लोग 5-5 साल से ऑनलाइन काम सीख रहे हैं, कर रहे भी है बढ़ के। बिल्कुल। पाकिस्तान में आजकल एक साइकी बनी हुई है कि लोग टिकटॉक पे वीडियोस फेसबुक देखते हैं, में ये गेम आ गई, वो गेम आ गई, उसके अंदर पैसे डालो डबल हो जाएंगे। ये जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, जिन गेम्स की ये बस प्रमोशन ये कर रहे तो होते हैं, इनको यूट्यूबर बहुत जो है पैसे टाइम मिलते हैं। जाया करने वाले लोग हैं। एग्जैक्टली exactly. अब जितने भी बड़े टिकटॉकर्स देख रहे हो ना, ये ज्यादातर ना गेम्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। अब गेम्स को प्रमोट करने का इनको क्या बेनिफिट हुआ, एक एक वीडियो के, मैं लास्ट यूट्यूबर वीडियो की देख रहा था, कहता हमें एक एक वीडियो का 8-8 10-10 लाख रुपए मिलता है। और जिस गेम को वो प्रमोट कर रहे होते हैं वो होती है गैम्बलिंग गेम। गैम्बलिंग कहा जाता है जुए को। ठीक है, अब ये जो आपने अक्सर देखी होती है और ना, बी सर नाइन मैंने देखा गेम दूसरी। ऑनलाइन जो है कितना भी गेम खेल ले बंदा पैसे नहीं बना सकता गेम में। गैम्बलिंग गेम्स होती है ना, अब देखो चार दोस्त मिलके अगर एक लूडो खेल रहे हैं, ठीक है, लूडो इस शर्त पे खेल रहे हैं कि सबने 50-50 रुपए डाले हैं, जो बंदा जीतेगा उसको 200 रुपए मिल जाएगा। इसको जुआ कहा जाता है इस्लाम में, हलाल नहीं होता ये। और गैम्बलिंग गेम में भी ऐसे ही होता है, आप जाते हो पैसे डालते हो, हजारों लोग खेल रहे होते हैं, जो बंदा जीतता है उसको पैसे मिलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, लालच बढ़ती है आपकी, और जब लालच बढ़ती है तो शैतान आप पे हावी हो जाता है। और अक्सर ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक एक महीने में 15-15 20-20 हजार 30-30 हजार डाल के गवा बैठते हैं। दूसरी तरफ स्किल सीखो, टाइम इन्वेस्ट करो, कोई सर्विसेज देना सीखो, आफ्टर दैट उसके लिए आप जो है ना क्लाइंट हैंड करो और आपको पेबैक मिलेगा। बाकी अजान हो रही है, और आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जिसने कोर्स में ज्वाइन करना है मुझे नेम और ईमेल आईडी व्हाट्सएप कर दें, फर्दर डिटेल मैं शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, क्लास में एंड करने रखूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।